राधे राधे साथियों। आज अपन बात करते हैं सर्वनाम की। हिंदी में सबसे पहले अपने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला के बाद में अपन शब्द और संज्ञा। आज अपन बात करें तो सर्वनाम की करते हैं। सर्वनाम जैसा नाम है वैसा ही काम है। हमने कहा सर्व। सर्व का मतलब होता है सबका। क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब होता है नाम, यानी जो सबके नाम की जगह आ जाए वो क्या है? सर्वनाम। सबके नाम के स्थान पर जो आते हैं वो क्या? अब मैं ये कहूं नाम क्या थे दोस्तों? संज्ञा। नाम क्या थी? संज्ञा। और सबके नाम पर आ जाए वो क्या है? सर्वनाम। तो नाम प्रत्येक क्या थे अपन ने पढ़ चुके पहले अपन, तो क्या थी? संज्ञा। क्या थी? संज्ञा। तो अब प्रत्येक नाम संज्ञा है और नाम किस स्थान पर आ रहा है? सबके नाम के स्थान पर आ रहा है, तो वो कौन है? सर्वनाम। अर्थात मैं ये कहूं कि परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। बैठ गई बात। सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं कहूं मोहन। जैसे मैं कहूं मोहन। मोहन। मोहन जाता है। क्या करता है? मोहन जाता है। मोहन जाता है। अब मैं कहूं वह। वह जाता है। अब क्या अंतर है? मोहन जाता है, वह जाता है। तो देखो मोहन के स्थान पर कौन आया है? वह। तो हम कहेंगे वह कौन हो जाएगा? सर्वनाम। मोहन कौन है? संज्ञा। मोहन कौन है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जो काम में आ गए उन शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम। दोस्तों सही से समझते जाना एक एक शब्द को कि मोहन संज्ञा, और इस संज्ञा के स्थान पर अपन ने यहाँ पर क्या रख दिया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। देखो दोस्तों अपन सर्वनाम शब्दों की बात करें तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। और सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों कितने? 6। शब्द याद कर लो आप 11, तो भेद अपने आप याद हो जाएंगे। शब्द, अब शब्द 11 कौन से होते हैं? मैं कहूं दोस्तों कौन होंगे? मैं और तुम, यह वह, कौन और क्या, कोई और कुछ, जो और सो, और निजवाचक में कौन आ जाएगा? आप है। तो कितने शब्द हो गए? 11 शब्द हो गए। मैंने कहा बोलो एक बार बोलते जाना। मैंने कहा मैं और तुम। मैं और तुम, यह और वह, कौन और क्या, कोई और कुछ, कोई और कुछ, जो और सो, लास्ट में एक बच गया कौन है? आप है। तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। और भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। देखो आगे चलें। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? 6। और शब्द कितने होते हैं? 11। जैसे देखो 11 कौन है? मैं और तू। अब मैं और तुम में कौन आ जाएगा? पुरुषवाचक। बोलो कौन सा आ जाएगा? पुरुषवाचक। मैं और तुम में कौन आएगा? पुरुषवाचक। आप में कौन आएगा? यह वह। आप में कौन आएगा? निजवाचक। यह वह में कौन आएगा? यह वह निश्चयवाचक। और जो सो में कौन आएगा? संबंधवाचक। और कौन और क्या में? प्रश्नवाचक। और कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ में कौन आएगा? नहीं देखो मैं और तुम में कौन आएगा? मैं और तुम में मैं और तू कौन आया? पुरुषवाचक। आप में कौन आया? निजवाचक। टिक मारते जाओ। यह और वह कौन होते हैं? निश्चयवाचक। जो और सो कौन होते हैं? संबंधवाचक। जैसा करेगा वैसा बनेगा, जो सोएगा जो सोएगा वो खोएगा, संबंध। कौन और क्या? प्रश्नवाचक। कोई और कुछ कौन हो गया? अनिश्चयवाचक। बोलो शब्द 11 याद कर लो तो नाम के भेद अपने आप याद हो जाएंगे। बोलो पहला कौन सा सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी दोस्तों कितने होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष।
अब मैं ये कहूँ आपसे कि गुरुजी पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे, तो मैं कहूँ मैं और तुम आएंगे। क्या गुरुजी आप भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। आप में मैंने कहा पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैंने आपसे कहा कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 कौन कौन से? पहला होता है कौन सा? उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष। तीसरा अन्य पुरुष। कितने पुरुष हो गए? 3 पुरुष। उत्तम में कौन आता है? वक्ता। मैं किस में आएगा? उत्तम में। वक्ता, वक्ता बोलने वाला किस में आएगा? उत्तम। सुनने वाला किस में आएगा? मध्यम में आएगा। और अन्य में आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों हमने कई बार देखा है महिलाएं होती है, बुराई करती है, तो वो यहाँ पर तीनों कंडीशन अप्लाई करती है। बुराई करने वाली महिला किस में आएगी? उत्तम पुरुष में। अतः उस बुराई को सुनने वाले किस में आएगी? मध्यम पुरुष में। और जिसके बारे में बुराई चल रही है वो किस में आएगी दोस्तों? अन्य में। बैठ गई बात है। यानी जो बुराई कर रही है मैं, वो किस में आ जाएगा? उत्तम में। अच्छा जो सामने वाली है वो किस में आएगा? तुम, तो वो किस में? मध्यम में। और अन्य वह यह है, तो ये किस में आ सकता है? अन्य में। तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ यह और वह कौन कौन से? यह और वह का 2 जगह प्रयोग होता है। एक तो मैंने कहा निश्चयवाचक में भी, और एक किस में भी होता है दोस्तों? किस में भी होता है? अन्य पुरुषवाचक में भी होता है। अच्छा यह और वह का कितने जगह काम आ रहा है? 2 जगह, अन्य पुरुषवाचक में भी और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ऐसे मैं कहूँ दोस्तों, ऐसे मैं आपसे कहूँ कि जो आपका कौन है? आप है। कौन है? आप है दोस्तों। इसका प्रयोग भी कितनी जगह होता है? 3 जगह होता है आपका तो कितने जगह होगा? 3 जगह होता है। मैंने कहा किसका? आपका। अब आप किसकी जगह आ जाए? तुम की जगह। तो ये तो हो जाएगा मध्यम पुरुष में। बोलो किस में हो जाएगा? मध्यम पुरुष में हो जाएगा। अगर आप किसकी जगह रहे? सम्मान देने के लिए तुम की जगह, तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा। आप एक होता है दोस्तों किसकी जगह? आप एक होता है कौन सा? निजवाचक में होता है। निजवाचक में भी होता है। आप, मैं अपने आप कर लूंगा। और दोस्तों एक आप होता है अन्य में। जैसे मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी आप प्रधानमंत्री होते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, भाषणों में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका। तो वो कहलाता है दोस्तों किसमें? अन्य में कहलाता है। किसमें? अन्य में। तो बताओ आपका कितनी जगह प्रयोग होगा? आपका हो सकता है अन्य में, आपका हो सकता है तुम या मध्यम पुरुष में, और आपका हो सकता है किसमें दोस्तों? निजवाचक में। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब बताओ सर्वनाम में कहां पर दिक्कत आई? कुछ नहीं, बहुत इजी सर्वनाम है, समझने वाला होना चाहिए बस। अब इससे संबंधित अपन क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में अपन आगे और समझते जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। यह वह तुम आप हैं क्या है? कौन सी सर्वनाम है? क्या क्रिया है? क्या संज्ञा है? क्या विशेषण है? क्या सर्वनाम है? अच्छा तो कौन होगा ये? सर्वनाम। क्रिया नहीं है, क्रिया में तो खाना पीना उठना बैठना, चल खा पी कर सो जा। संज्ञा में नाम है, यानी मोहन सोवन ये आते हैं। सही। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो बताओ कौन उत्तर हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन बताओ। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? अभी मैंने कहा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। और शब्द कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द पूछे तो 11 और सर्वनाम के भेद पूछे तो 6। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम होता है? बिल्कुल होता है गुरुजी। निजवाचक होता है? बिल्कुल होता है। संबंधवाचक होता है? बिल्कुल होता है। अस्तित्ववाचक ये क्या है? गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। अच्छा पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा संबंधवाचक। और कौन सा था इसमें? और कौन सा आ गया था? एक था अपना कौन सा? निजवाचक हो गया, संबंध हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चय। और एक कौन सा हो जाता है? अनिश्चय। और एक कौन सा हो जाता है? तो बच गया आपका कौन सा? निजवाचक हो गया, संबंध हो गया, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, और कौन सा हो गया आपके? अनिश्चयवाचक हो गया। तो बच गया कौन सा? प्रश्नवाचक। ये 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान
पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में करो। अच्छा, अपन को ये देखना है इस रिक्तस्थान में कौन सा पुरुषवाचक लेना है, अन्य। और मैं ये कहूंगा आपसे कि अन्य में तो गुरुजी कौन आता है, यह और वह। सही, अन्य की बात कर रहा है, यह और वह, ये भी आ सकता है। अच्छा, क्या बता रहा है ये, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में करो, तो अन्य में कौन आता है, यह और तुम। अब यह और वह का रूप क्या हो सकता है, क्या मुझे होगा क्या, बिल्कुल नहीं। मुझे तो किसका होता है, मैं का होता है। तुम्हें होगा क्या, तूने होगा क्या, तुम्हें तो किसका होता है, तुम का। मुझे किसका होता है, मैं का। ये तो उत्तम मध्यम पुरुष का है, ये उत्तम पुरुष का है। सही, उन्हें, हम भी किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। लेकिन उन्हें यह और वह का रूप क्या है यहाँ पर, उन्हें। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो फिर कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। हाँ, यदि ये कहता उत्तम पुरुष का करो तो हम करते मुझे। अगर हम ये कहते मध्यम पुरुष का करो तो हम कहते तुम्हें। बैठ गई बात, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुष, अभी मैंने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, और एक होता है अन्य। तो कितने हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष होता है। और मैंने ये कहा वक्ता, बोलने वाला कौन, उत्तम है। सुनने वाला कौन है, मध्यम है। अब देखो कौन सुन रहा है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। बताओ इसमें कौन होगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। दूसरा है यह बात ही कह दीजिए, यह बात ही कह दीजिए। यह बात ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है। अच्छा देखो, आपको यही उचित लगता है तो क्या है, ठीक है। यह बात तो यह बात आप ही कह दीजिए। मध्यम पुरुष का बता नहीं हुआ है, सॉरी, क्या बताना है, नहीं हुआ, ये नहीं। और ये देख लेना दोस्तों, मध्यम पुरुष का नहीं हुआ है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, आपको सामने वाला है, बिल्कुल हुआ है। यह बात आप ही कह दीजिए, हम अपने आप को भूल गए, इस विषय में आपकी क्या राय है, तो इसमें भी है। यह बात आप ही कह दीजिए, इसमें भी है। हम अपने आप को भूले गए, मैं स्वयं को भूल गया, मैं खुद को भूल गया, तो इसमें तो कौन सा है दोस्तों, निजवाचक है। कौन है, निजवाचक है। और इसमें हम देखेंगे तो उत्तम पुरुष हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लेंगे तो उत्तम पुरुष हो सकता है, लेकिन तीनों में क्या है, मध्यम पुरुष है। सही, तो नहीं है, कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगली बात, नेहरू जी ने भाग के स्वतंत्रता संग्राम में, नेहरू जी ने, बोलो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, इसका उत्तर बताओ आप। नेहरू जी ने, भाग ने यहाँ पर क्या है, भारत है दोस्तों, क्या है, भारत है, भारत। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए, देखो आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, इस वाक्य में रेखांकित पद है। बताओ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब नेहरू जी आपके सामने नहीं है तो आप भाषण में कह रहे हो आप ये, और मैंने कहा भाषण में जब भी कहोगे तो आप शब्द का कितनी जगह प्रयोग होता है, 3 जगह। आप खुद के लिए आ जाए तो निज में होगा, आप सामने वाले के लिए आ जाए तो किसके लिए होगा, मध्यम पुरुष के लिए, और आप किसी तीसरे के लिए आ जाए, मैं कह रहा हूं फलाना नेहरू जी कि आप इस पद पर कार्यरत हैं, वो आपके सामने नहीं है, तो फिर मतलब ये कौन हो जाएगा, बोलो अन्य। क्या निज होगा, नेहरू जी खुद के लिए क्या थोड़ी कह रहे हैं, मध्यम होगा, बिल्कुल नहीं, संबंध होगा, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक पूछ रहा है, निश्चित नहीं है कोई बात, निश्चित हो जाए, यही मेरा पेन है तो कौन होगा, निश्चय। ये मेरा घर है तो ये कौन होगा, निश्चयवाचक।
लेकिन अनिश्चय कोई और कुछ है। मैंने कहा था ना आपसे, कोई और कुछ है, कोई और कुछ है, और कोई और कुछ की बात की जाए, कोई और कुछ की बात की जाए तो वो कौन है? अनिश्चयवाचक। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए, खुद ही स्वयं ही, ये तो निजवाचक का है, ये तो किसका है? निजवाचक का। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वो आगे जा रहा है, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वो आगे जा रहा है, ये होगा या तो अन्य का या मध्यम का, ये भी नहीं होगा। तुम कॉलेज कब जाओगे, ये भी नहीं होगा। तो हम किसी से कुछ से नहीं कह सकते। करेक्ट आंसर पहला। अगला क्वेश्चन, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वह मेरा है। यह और वह का कितनी जगह होता है? दो जगह, एक निश्चयवाचक में और एक इसमें होता है, बोलो, अन्य में। तो ये अब दिखाई दे रहा है, ये तो अन्य थोड़ी बात कर रहा है, तो ये जाएगा किसमें? वह और यह का। पुरुषवाचक में होगा क्या? नहीं होगा। पुरुषवाचक में होता है मैं और तुम। अनिश्चय, निश्चय में होगा क्या? ये अनिश्चय में होगा। अनिश्चय में तो हम जानते हैं कौन आता है? कोई और कुछ आता है। निजवाचक में कौन आता है? आप आता है। तो उत्तरांश का हो जाएगा कौन सा? निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन बताओ, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध बताना है, जो सो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। संबंधवाचक आपको क्या करना है? बताना है। बताओ, अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं है। शर्मा जी का घर यह है, नहीं वह है। शर्मा जी का घर यह है, वह नहीं है। तो संबंधवाचक आपसे पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बोलो? ये भी नहीं है। इस घड़ी को देखो, ये कितनी उपयोगी, ये भी गलत है। तैते पांव पसारिए जेती लांबी, शोर उतनी ही पांव पसारो जितनी आपकी शोर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा? 4 है। संबंध बता रहा है दो उपवाक्यों में, दो उपवाक्यों में संबंध बता, जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वो पास होगा, ये ऐसे वाक्य आते हैं इसमें। अगली बात, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, क्या बताना है? नहीं। किसका? निजवाचक का। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, बिल्कुल इसमें तो क्या हुआ है? हुआ है। श्याम अपना खाना खुद बना लेगा, श्याम अपना खाना स्वयं बना लेगा, श्याम अपना अपने आप बना लेगा, इसमें भी हुआ है। सही। आगे देखो कौन आएगा? मैं ये कार्य अपने आप करूंगा, मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा, मैं ये कार्य स्वयं कर लूंगा। सही, मैं खुद ही कर लूंगा, इसमें भी हुआ है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तुम, ये आप किसकी जगह आ रहा है? तुम की जगह। किसकी जगह आ रहा है? तुम की जगह। तो मतलब इसमें मध्यम पुरुष है, निजवाचक नहीं है। अगला सही, बैठ गई बात है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, बताओ। सार्वनामिक विशेषण पूछा है। मैंने आपसे कहा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर विशेषण पूछ लिया। अब मैं एक बात आपको, एक अंतर बता रहा हूं। यह मेरा मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। दोनों में क्या अंतर है? यह मेरा पेन है, देखो पेन क्या है? संज्ञा। यह क्या है? सर्वनाम। अब सार्वनामिक की पहचान कैसे करनी है? संकेतवाचक विशेषण की। यह मेरा, अगर संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कोई शब्द बैठा हो तो वो सर्वनाम का ही होगा। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद में कौन आ जाए? संज्ञा। सुनना ध्यान से, सर्वनाम के तुरंत बाद में कौन आ जाए? संज्ञा, तो वो कहलाती है सार्वनामिक विशेषण। अब देखो यहाँ पर सर्वनाम के तुरंत बाद में संज्ञा आपको कहां पर दिख रही है? ऐसा वो वाक्य आपको देखना है। यह बस, यह बस, यह बस। देखो यह सर्वनाम और बस कौन? संज्ञा। देखो अगला देखो, यह मेरी प्रिय पुस्तक, अथवा पुस्तक संज्ञा, यहाँ पर सर्वनाम, यहाँ पर ये तो गलत है, सर्वनाम के नहीं तो सर्वनाम का होगा। वे 4 दिन, ये भी गलत है।
उसे खाना खिला दो, उसे खाना खिला दो, ये भी नहीं होता। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला उत्तर हो जाएगा। यह बस, यह सर्वनाम है और बस कौन है? संज्ञा। यह, इशारा करो, देखो सार्वनामिक विशेषण, इसको कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, संकेत कर रहा है बस की ओर। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला। आशा करता हूं आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।